ठीक ठीक है। मैं शुएब शाहीन साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो सर मुझे बताइएगा कि ये ठीक है, राना एहसान अफजल साहब का एक मौक़िफ़ है कि जी इस नुक्ते को छोड़ दें, अब इलेक्शन हो गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नुक्ते से ही तो हर चीज़ का आगाज़ होता है, नुक्ते से ही तो हमने लाइन खींचनी है, नुक्ते से ही तो हमने पूरा लफ्ज़ लिखना है। तो अगर नुक्ते को ही छोड़ देंगे तो फिर हो गया बाकी सिस्टम का काम। तो मुझे बताएं कि ये अभी तो हो गया जो होना था आप लोगों के साथ, लेकिन अभी ईद के बाद जो है आप लोग प्रॉपर एक प्लान के साथ आ रहे हैं जो हुकूमत मुखालिफ होगा, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ बयानात, धड़ेबाजी, मुख्तलिफ इशूज़ पर डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक अलग चीज़ है, मगर बहुत ज़्यादा अलग जो है वो सोच के लोग जो हैं वो आ चुके हैं और वो कुछ और कहते हैं और बाकी लोग जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो कुछ और कहते हैं। कैसे लेकर जाएंगे आप इसको अगर आपने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लेके जाना है, क्योंकि आपको तो इसमें बड़ी यूनिटी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कहा जा रहा है ना कि मट्टी पाओ और आगे चलो, आप यानी डाकाजनी कर लें, एस्टैब्लिश, ये जो आपने एक सवाल किया था ना कि हुकूमत आपको मिली है, मिली नहीं है। ये एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के हुकूमत पे कब्जा किया है। ये सीटें तो हार गए हैं, कब्जा जिनकी करना 25 होता से तो वो ज़ायद पूरा सीटें करते नहीं सर, हैं। वो बाकियों के फॉर्म 47 भी क्लियर कराते। देखें, बात ये है, फॉर्म 45 वो रिजल्ट कहलाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 90, 92, सेक्शन 95। वो हमारे पास मौजूद है। उसका हम, जैसे कामरान मिर्ज़ा कह रहे हैं, हम कहते हैं कि उसका ऑडिट करा लें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिसको हक़ हुक्मरानी दिया है, जिसको हक़ नुमाइंदगी दिया है अवाम ने, उसको आगे आना चाहिए। सिंपल बात है। हम उसको अगर छोड़ देते हैं, फ़र्ज़ करें, तो फिर तो इसका मतलब है कि जो कब्ज़ा ग्रुप होगा, जो जितना ज़्यादा असला रखेगा या जितना ज़्यादा ताकतवर होगा, वो इलेक्शन डे पे कब्ज़ा करके बैठ जाएगा। वो कहेगा कि अब तो हो गया जी, आएँ हमारे साथ बैठ जाएँ। ये ऐसी है, किसी मकान पे किसी डाकू ने कब्जा कर लिया या किसी बदमाश ने, आप जाएं जी उससे कहें कि जी अब तो तुमने कब्जा कर लिया, आए हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, हमारे साथ बातचीत कर लें। देखें, जब आपका अवाम जब वोट देती है, उनका एक एक्सपेक्टेशन होती है, उनकी फीलिंग्स होती है, उनकी तवक्कुआत होती हैं। वो आप अवाम के दिए हुए मैंडेट पे अगर इस तरह कब्जा होना शुरू हो जाए, जहाँ 1-1 लाख वोट को चेंज कर दिया जाए रात की तारीकी में, तो उसका फिर कैसे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। दूसरा सवाल आपने किया था, जो ये मोहसिन नकवी, अनवार काकड़, फैसल वाडा, सरफराज भुट्टी और आज चीमा का, मुझे बताएं इनका किस पार्टी से ताल्लुक़ था? और फिर ये अगर ये न्यूट्रल थे और किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था, तो ये किस तरह फिर किसी पार्टी से ताल्लुक़ था, तो किस तरह फिर ये इंटरिम सेटअप में बैठे रहे? इंटरिम सेटअप वाले तो इलेक्शन में नहीं लड़ सकते, कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो कैसे इन्होंने इलेक्शन लड़ा? किस तरह इलेक्शन ख़त्म होते ही कोई वज़ीर दाखिला बन गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया। तो इसका मतलब है कि ये सारा ढकोसला था और ये सारा इंटरिम सेटअप इसलिए बनाया गया था ताकि वो बैसाखियों पे चलने वाली पीएमएलएन को सहारा दिया जा सके और उसके ज़रिए इक़्तिदार पर कब्जा किया जा नहीं, सके। मेरा ख्याल से वो तो एंकर अब कर रहे हैं, आपने गवर्नमेंट को एंकर कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ये जो नाम है ना, ये बड़े नाम है, ये बैलेंस कर रहे हैं गवर्नमेंट को। देखें, बैलेंस तो तब करें कि जब इनके पास, अगर नहीं कर सकते तो ये हुकूमत छोड़ दें, और अगर ये कर सकते हैं तो फिर वो लोग जो इंटरिम सेटअप का हिस्सा थे, जिन्होंने वहाँ इंटरिम सेटअप में न्यूट्रल गवर्नमेंट बनाई थी, तो वो कैसे इस गवर्नमेंट के, सियासी गवर्नमेंट का वज़ीर दाखिला बन सकता है या इस तरह की गवर्नमेंट चला सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है ना। ये स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अगर आपने इस तरीके से करना है तो फिर आप इंटरिम सेटअप वाला प्रोविजन खत्म कर दें। उनको कोई ठीक है, जो बैठा हुआ है वही इलेक्शन भी लड़ेगा, वही इलेक्शन लड़ाएगा भी, वो जो अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा बात कथा कलामी की, शोभन साहब माफ़ी चाहूँगी, एक टाइम पे मैं वैसे याद दहानी के लिए बता रही हूँ, लग रहा था, बाकायदा लग रहा था, एज ए जर्नलिस्ट भी लग रहा था कि शायद ये जो सेटअप लग गया है ना निगरान, ये शायद काफ़ी लंबा चलेगा, लेकिन खैर ऐसे तैसे करके इलेक्शन जो है वो हो गए।